सर डन। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अलोंग पीरियड। सर हाँ बोलो। सर आप 10th वालों की क्लास नहीं है? 10th वालों की क्लास? 10th वालों की क्लास तो चल रही है सर इस समय तो 10th वालों की रहती है ना? बेटा, 10th की तो क्लास है। क्या हुआ? शायद वो सर कोई दूसरे स्कूल वाले हैं। अच्छा, आप साकेत स्कूल से बोल रहे हैं क्या बेटा? यस सर। बेटा अभी आज के दिन बेटा आप लोग की बायो की क्लास होगी ना। आज मेरी क्लास दूसरी जगह रहती है, एक एक वीक चलता है ना हमारा। हाँ, आज Yes, बायो sir. की क्लास होगी, है ना। आप Yes, देखो sir. ग्रुप में मैडम मैसेज डाल देंगे अभी। यस सर। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अलोंग पीरियड। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ तो अगर बाई चांस मुझे कभी एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो हम लोग कब ले सकते हैं? आपका मुझे थोड़ा शेड्यूल जानना है। आप लोग कब फ्री रहते हैं बेटा? आप लोग कब फ्री रहते हैं? संडे वनडे के दिन? यस सर, संडे के दिन यस रहते हैं। सर, रहते हैं। संडे के दिन रहते हैं ना। तो अपन लोग कभी एक या 2 घंटे की क्लास लेना चाहें, अभी इस हफ्ते लेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कभी लेना चाहें तो ले सकते हैं ना। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। जैसे मैं इसलिए कह रहा था, जैसे अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए लेक्चर छूट गया था, थोड़ी देर के लिए हमारा टॉपिक छूट गया था, हम लोग उसको संडे दिन कवर कर लेते। खैर अगली बार से कर लिया करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक पीरियड लेते हैं। कौन सा पीरियड लेंगे? सेकंड, क्योंकि पहले पीरियड में हमारे एलिमेंट सिर्फ 2 हैं। देखो तो कौन कौन से, कौन क्या क्या आएगा यहाँ पर? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद में कार्बन। थोड़ा सा इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते नहीं बनेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट में नियॉन। ठीक है। अब अगर बात करते हैं बेटा, अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज कैसा होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की तरफ से जो फोर्स लगता है वो इंक्रीज होगा ना। यस इफेक्टिव सर। न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। सो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साथ क्या हाल होगा बेटा?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ते जाएगी ना, क्योंकि अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि अब हमारा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को दिखाती है। Non-metallic character increases. Non-metallic character increases. Complete, sir. Complete? Good. Yes, sir. Complete, sir. वेरी गुड बेटा। देखो तो क्या हमने दो बातें लिखी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर होने का है सर। होने का है ना, चलो बात कर लेते हैं। हम ट्रेंड तो दिखा चुके हैं, उसका ट्रेंड हम दिखा चुके हैं, बस लिखना बाकी है कि क्या होता है। चलो लिखते हैं। क्या पढ़ना था, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, लिखते हैं। इट इज टेंडेंसी of any element or atom to lose an electron and gain positive charge. एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। और हर वो एलिमेंट जो ये प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दूसरा आएगी आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इट इज टेंडेंसी of any element or atom to gain an electron and acquire negative charge. Complete, sir. कंप्लीट। देखो जो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, वो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करेगा वो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना। Yes, sir. दो तीन बातें और कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गया, मेटेलिक, ये भी हो गया आपका, क्या बोलना चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हो गया। हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात किया, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर लिया, सब के बारे में बात हो चुकी है। अब बात बचा है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। ठीक है, स्टार्ट कर दे इसको भी, आखिरी। Yes, sir. ठीक है, फिर मैं आपको एक दो चीजें बोनस जो चाहिए होती है हमेशा, वो ले लेंगे और कंप्लीट कर देंगे चैप्टर।
ठीक है, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली लास्ट। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन? कौन बताएगा बेटा ग्रेडेशन का मतलब? ग्रेडेशन मतलब कम होना। सर ग्रेडेशन मीन्स वो चेंजेस, सक्सेसिव चेंजेस। यस, ग्रेडेशन में चेंजेस। देखते हैं ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कौन सी है? मैंने लिखवाया है, कौन सी है बेटा? 17th ग्रुप। कौन सा है? 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली। यहाँ साइड में लिख देते हैं 17th ग्रुप। और इस ग्रुप के मेन मेंबर्स हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हैं आपके मेन मेंबर्स। ठीक है, ग्रेडेशन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, इसकी बात करते हैं रिएक्टिविटी की, एक चीज बताओ तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? फ्लोरीन ना। चलो ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे समझ लो कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं क्या? रिएक्टिव एलिमेंट। या आई मीन टू से जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। या फिर कहूं कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक्चुअली में एक स्केल है, किसको नापने के? रिएक्टिविटी को नापने के। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे पहली बात अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये है रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देन दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में स्टेट में चेंज आता है क्या? आपने देखा? यस। फ्लोरीन कैसा होता है बेटा? गैसियस होता है। क्लोरीन अगेन गैसियस स्टेट में मिलेगा आपको। गैस। ब्रोमीन लिक्विड। आयोडीन सॉलिड। ठीक है, इसी ग्रेडेशन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ ये सब क्या करते हैं? अलग अलग स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, completed, good. कंप्लीट सर। ठीक है, क्या हुआ? ग्रेडेशन समझ में आया? एक्चुअली ग्रेडेशन क्या है? यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ चीजों की रिएक्टिविटी का कम होना और उनकी स्टेट को चेंज होने को ही हम लोग ग्रेडेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेडेशन का नाम दे रहे हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा है कि सेंटेंस में लिखना अच्छा है? यहाँ पर एक नोट डालना है बेटा, जरूरी चीज है, नोट डालो तो।
बाकी बातें तो हमने कर ली, सिर्फ इसका बाकी है। लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, larger the electropositivity or electronegativity of the element higher the reactivity. चलो इसी के साथ में हमारे बुक की कंटेंट तो खत्म हो, सारा कंटेंट लगभग खत्म हो गया है। अब ओनली एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? कोई डाउट होगा तो कल पूछेंगे, ओके? एंड सेकंड Yes, थिंग, ये बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो इसके बाद?